वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। जय हिंद, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे हम वर्णमाला का 2 पार्ट बना चुके हैं, आप उसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग उसी वीडियो के आगे हम जो है अपना टॉपिक जो है उसी क्रम से चलाते हुए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी की और भी बेहद बेसिक क्लास, जिसमें आज हम लोग चर्चा भी करेंगे इस वर्णमाला मतलब वर्ड विचार में जो है आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्वर और व्यंजनों की। ठीक है, तो आज हमारे साथ लगे रहिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ड विचार की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? वर्ड विचार की, ध्यान रखिएगा। चलिए, वर्ड विचार में सबसे पहले हम आपको भाषा के बारे में बहुत बेसिक बातें बताए थे, पूरे भाषा की बातें बता चुके थे। उसके बाद हमने बताया था आपको हिंदी का विकास क्रम, बताया था ना पिछले वीडियो में। तो हमने आपको बताया था हमारा हिंदी का जो विकास क्रम है, हिंदी कहाँ कैसे आई, कहाँ से आई, या किस नदी से इसका संबंध है ना। हम लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ें सीखा था। तो आज उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करने वाले किसकी? व्याकरण की। देखिए, यहाँ हमने पहले से याद लिख दिया है व्याकरण। व्याकरण का अगर आप शाब्दिक विच्छेद या कहें तो संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है वी प्लस आ प्लस करण। ठीक है, वी प्लस आ प्लस करण, इसका हिंदी रूपांतरण होता है भली भांति समझना। ठीक है, व्याकरण को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं भली भांति समझना। चलिए, ये हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप बात करेंगे ये व्याकरण होता क्या है ना। हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे थे, देखिए हमने भाषा पढ़ा था, भाषा क्या होती है, हिंदी उसमें सीखा था, हिंदी की बेसिक चीजें पढ़ी थी। तो आज चर्चा करने वाले व्याकरण की। तो हम लोग बोल सकते हैं व्याकरण क्या है? एक प्रकार की पुस्तक है। व्याकरण क्या है? पुस्तक है, या कहें तो हम लोग एक प्रकार की विधा है, संस्करण है, या कोई कृति है। हम कहें तो एक ग्रंथ ही है ना, ग्रंथ है जिसको हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये व्याकरण का मतलब होता है व्याकरण मतलब ही होता है भली भांति समझना। किसी भी टॉपिक को कैसे समझना? भली भांति समझना। ठीक है, चलिए, हम लोग को व्याकरण के प्रयोग से हम लोग क्या सीखते हैं? जैसे हम बताए थे ना, बोली। हम लोग बोली क्या होती है? कल चर्चा कर रहे थे, बोली क्या होती है? हमारे जो आसपास के एरिया में, या हम लोग अपने घर परिवार में जो भाषा हम बात करते हैं वो सब क्या कहलाता था? वो सब बोली कहलाता था। तो होता क्या है, जैसे ही हम लोग इस बोली में व्याकरण का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? जब हम लोग किसी भी बोली में व्याकरण का प्रयोग करते हैं ना, तो जो बोली है ना, अब वो किस में बदल जाती थी? प्रतिष्ठित भाषा में, या कहें तो भाषा में बदल जाती है। अच्छा, जब व्याकरण का प्रयोग आप कर लेंगे किसी भी बोली में, तो वो आपका जो भाषा है वो कैसा हो जाएगा? एकदम शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, वो व्याकरण हमें क्या सिखाता है? हमें 3 चीजें बताता है, 3 चीजें हमें सिखाता है। क्या क्या? तो पहला है किसी भी भाषा को कैसा बोलना? एकदम शुद्ध बोलना। ठीक है, आप व्याकरण के प्रयोग से कैसा बोल सकते हैं? अपने शब्दों का सही चयन कर सकते हैं और अपनी भाषा को आप अच्छे से बोल सकते हैं, शुद्ध बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात हमें क्या सिखाता है व्याकरण? किसी भी भाषा को कैसा बोलना? तो शुद्ध बोलना। ठीक है, दूसरी बात क्या बताता है? दूसरी बात बताता है किसी भाषा को शुद्ध लिखना। ठीक है, कोई भी चीज आपको मैं बताया था, अगर आप कोई चीज पहले क्या करेंगे, आपको जब भाषा का विकास क्रम बता रहा था, हम बताए थे आपको भाषा का विकास क्रम क्या था। जैसे बताए थे, बच्चा पहले क्या सीखता है? पहले सीखता है सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना। यही क्रम बताया था ना आपको। तो उसी क्रम में इसको हम क्या बता रहे हैं? तो पहले आप क्या करेंगे? किसी चीज को शुद्ध बोलना। जब शुद्ध बोलना आ जाएगा तो आप शुद्ध लिखना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो किसी भाषा, ये हमें व्याकरण क्या सिखाता है? व्याकरण सिखाता है किसी भाषा को शुद्ध बोलना, किसी भाषा को शुद्ध लिखना और भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। अभी तो बोल रहा हूं मैं कि कोई भी चीज जब आप कहीं बात करेंगे किसी से ना, भाषा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। जब आप कहीं समाज में जाएंगे, बैठेंगे, उससे कोई चर्चा करेंगे, तो आप शब्दों का सही प्रयोग और मतलब शब्दों का अच्छा चयन करके आप तभी उसको आप बोलेंगे। ठीक है, तो ये कैसे होता है? व्याकरण, ये कैसे हम सीखते हैं? व्याकरण के प्रयोग से सीखते हैं। चलिए, आपको कुछ बातें नोट करा दूं। देखिए, हम बताए थे हिंदी, आप जान लीजिए, पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था इसको, तो हम बता रहे हैं हिंदी किस लिपि की भाषा है। तो आप बताइएगा देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि का है? देवनागरी लिपि। अच्छा, देवनागरी लिपि क्या होता है? जैसे हमारा जो हिंदी व्याकरण मतलब हिंदी, ये जो वर्ड लिखे गए हैं, वर्ड या अक्षर लिखे गए हैं, ये जिस भाषा में लिखे गए हैं ना, जिस लिपि में लिखे गए हैं, उस लिपि का नाम होता है देवनागरी लिपि। ठीक है, ठीक है, हमारा क्या कहेंगे आप? जो हमारे जितने वर्ड हैं वो जिस लिपि में लिखे गए हैं उस लिपि का नाम ही देवनागरी लिपि होता है। चलिए, हम लोग आगे किसकी चर्चा करने वाले हैं?
ये देखिए हिंदी भाषा हम बताए थे किस परिवार की भाषा है। हमारे भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार आते हैं। पहला भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक और चौथा चीनी तिब्बती। ठीक है। अच्छा, आपके भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषाएं बोली, कौन सी भाषा परिवार की भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो वो भारोपीय परिवार की। ठीक, तो कोई पूछेगा भाषा हिंदी भाषा जो है किस परिवार की भाषा है, तो आप ऑप्शन में रहेगा तो आप टिक कर दीजिएगा भारोपीय परिवार की। ठीक है। चलिए, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान बताया था ना, ये किस किस भाषा के शब्द हैं या किसके शब्द हैं, तो आप तुरंत बताइएगा फारसी भाषा के शब्द हैं। हम बताए थे बहुत से विद्वान ऐसा मानते हैं या बहुत सारे कट्टर ये हिंदी प्रेमी होते हैं ऐसा मानते हैं कि हिंदी, वो दिखाते हैं कि हिंदी जो है हमारी हिंदी से ही आया है, मतलब हिंदी भाषा का ही शब्द है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये तीनों शब्द किसके हैं, तो ये तीनों शब्द हैं फारसी भाषा के। ठीक है। अच्छा, किसी भी भाषा या व्याकरण के तीन प्रमुख अंग होते हैं। कितने प्रमुख अंग होते हैं, 3। कौन कौन से, तो पहला होता है वर्ड। क्या होता है, वर्ड। दूसरा होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य। ठीक है। किसी भी भाषा या किसी भी व्याकरण के 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन, वर्ड, शब्द, वाक्य। इस पे पूरी चर्चा हम आगे अभी करने वाले हैं ना। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में सीखते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है, हम आगे चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे आशा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए, हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं व्याकरण की। अभी बताया व्याकरण या किसी भी भाषा या व्याकरण के 3 प्रमुख अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से, वर्ड, शब्द और ध्वनि। अच्छा, ऐसा माना जाता है ये जो ये ध्वनि नहीं, ये वाक्य है। ठीक है, सुनिए, ऐसा माना जाता है जो वाक्य होता है, वाक्य का निर्माण किससे हुआ है, तो वो हुआ है शब्दों से ना। अभी बताऊंगा वाक्य का निर्माण किससे होता है, तो शब्दों से होता है। अच्छा, इस शब्द का निर्माण किससे होता है, तो वो होता है वर्णों से। ठीक है। अच्छा, हम लोग ये समझे वाक्य का, अगर कोई पूछे वाक्य क्या है, तो वाक्य का मतलब शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, या कहें तो शब्द किसे बोलते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द बोलते हैं। लेकिन ये वर्ड क्या होता है, इसकी क्या हम लोग इसको क्या डिफिनेशन दे सकते हैं, इसकी क्या परिभाषा बता सकते हैं, तो इसको समझिए। अच्छा, जो ये वर्ड है ना, चलिए हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, वर्ड। क्या टॉपिक लिया हमने, वर्ड लिया। अच्छा, वर्ड का जो विकास हुआ है ना, वो किससे हुआ है, ध्वनि से हुआ है। किससे हुआ है, ध्वनि से हुआ है। चलिए, अब आप कहेंगे सर हम तो ये मान लिए वर्ड का विकास किससे हुआ है, ध्वनि से हुआ है। ये ध्वनि क्या होती है, ये नया शब्द कहाँ से आ गया, ध्वनि क्या होती है, तो ध्वनि को बोलते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं आवाज। क्या बोलते हैं, ध्वनि को बोलते हैं आवाज, या इसकी पर्यायवाची हम लोग कहें तो ये क्या है, आवाज हो गया। या हम कहें तो ध्वनि क्या होता है, ध्वनि जो है भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग है। कौन सा अंग है, मौखिक अंग। कैसा, सबसे छोटा, याद रखिएगा। भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग किसे माना जाता है, तो ध्वनि को। ध्वनि मतलब होता है बोलना, जैसे आप लोग भी जानते होंगे। ध्वनि किसी भी ध्वनि मतलब होता है आवाज, जैसे आप बोलते हैं ना, तो ये ध्वनि क्या है, भाषा का जो मौखिक अंग होता है उसे बोलते हैं ध्वनि। अच्छा, जब तक हम लोग किसी भी ध्वनि को बोलते हैं तब तक तो ध्वनि है, लेकिन अगर इसी ध्वनि को हम लोग लिखना प्रारंभ कर दें, क्या करते हैं, जब तक कोई भी चीज हम लोग बोल रहे हैं, कोई भाषा मतलब कुछ भी बोले तो क्या है, ध्वनि है। लेकिन उसको जब लिखना प्रारंभ कर दें, मतलब हम कहें तो ये ध्वनि का जो लिखित रूप है उसे ही वर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्ड। जैसे आप बोलिए, कोई भी आप वर्ड बोलिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ ई, देखिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको लिखने लगेंगे, ये मौखिक रूप इसका क्या है, ये ध्वनि होता है ना। हम लोग जो बोल रहे थे अभी वो ध्वनि था, लेकिन जब हम लोग इसको लिखेंगे, कहीं लिखना हम शुरू कर देंगे, या कुछ भी लिखने लगे, कुछ भी अभी आप चर्चा करेंगे ना, तो आप कुछ भी लिखे तो ये सब क्या है, लिखित रूप क्या होता है, तो ये होता है वर्ड। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं वर्ड क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं वर्ड किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग,
मौखिक अंग के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं? शब्द। क्या सीखेंगे? शब्द किसे कहते हैं? तो वर्ड तो आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या बताए? भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग। अगर आपकी परीक्षा में भी आता है तो अभी आपको कुछ बातें नोट दिख रहा हूँ, आगे दिखा रहा हूँ, तो आपसे कोई पूछेगा भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग क्या होता है, तो वो होता है वर्ड। ठीक है। अच्छा ये शब्द क्या होता है, इसकी चर्चा करें। ये शब्द क्या होता है, तो आप बोलिएगा वर्डों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। तो कैसा ये शब्द किससे मिलकर बना हुआ? वर्डों से ना। हम लोग क्या करेंगे, जब कई वर्ड को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? शब्द ना। जैसे मान लीजिए हम कुछ वर्ड को मिलाए, जैसे यहाँ हमने लिखा, कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए। ये जैसे हमने कोई नाम लिख दिया अमन, क्या लिख दिया है? अमन। या हमने कह दिया इसको कुछ और दिया, जैसे मान लीजिए रमन, कुछ भी आप लिख दें, कोई भी नाम लिख दें। देखिए इस ये रमन किससे मिलकर बना हुआ है? वर्डों से मिलकर बना हुआ है। देखिए रमन किससे, देखिए अगर इसका हम लोग शाब्दिक विच्छेद करें तो देखिए किससे मिलकर बना हुआ है? आधा र प्लस ए प्लस आधा मैं प्लस अ प्लस आधा न प्लस ए। आप ये देखिए, ये जो आ छोटा आ, देखिए आप देखेंगे ना, जब आप अभी आगे आपको सारी चर्चा बताऊंगा, ऐसे व्यंजन में आते हैं, तो जब आप कोई भी वर्ड लिखा गया है तो ये हमेशा इसके साथ आ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ये मतलब ये पूरा कैसे हुआ? ये पहले ये अगर हम लोग इसका विच्छेद करते हैं ना, रा को अगर आप विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद जब पढ़ेंगे आप, बहुत डीपली इसको चर्चा करेंगे संधि। तो ये जो जैसे ये रा लिखा है, जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो ये रा अधूरा हो जाता है, प्लस ये जो आ है ना ये बाहर हो जाता है। समझ में आया? तो ये जो आ होता है, कुछ लोग इसको शहीद वर्ड भी बोलते हैं। तो आ क्योंकि ये सबके साथ लिखा जाता है ना, तो किस वर्ड को शहीद वर्ड माना जाता है? तो आप बताइएगा छोटा आ को। ठीक है। ये क्यों? क्योंकि आप देखेंगे पूरे वर्ड माला में, या कहे तो जितने भी स्वर और व्यंजन होते हैं, आप कहीं भी लिखेंगे सबके साथ ये आ जुड़ा होता है, इसको सबके साथ इसका लगा होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए हम क्या बता रहे थे, शब्द किसे बोलते हैं? वर्डों के सार्थक में। अच्छा ये सार्थक शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, इसका क्या मीन्स होता है? सार्थक, जब आप शब्द पढ़ेंगे ना, शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आगे इसकी चर्चा करेंगे जब इसके बारे में पढ़ाएंगे। शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सार्थक और दूसरा शब्द होता है निरर्थक। सुनिए, सार्थक शब्द क्या होते हैं, निरर्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक मतलब होते हैं सार्थक जिसका अर्थ ही होता है, मतलब ऐसे शब्द, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द, हम लोग कहें तो ऐसे शब्द जिसके कुछ ना कुछ अर्थ हो ना, क्या हो? जिसके कुछ ना कुछ अर्थ हो, उसका नाम होता है सार्थक शब्द, उसको बोलते हैं सार्थक। अच्छा निरर्थक, देखिए निरर नी नाम का उपसर्ग आया है, तो मतलब ऐसे शब्द जिसका कोई मतलब कोई भी अर्थ ना हो। ठीक, ऐसे शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, सार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिसका कुछ कोई अर्थ ना हो, उसको बोलते हैं निरर्थक शब्द। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सामान्य, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ठीक ठाक, बोलते हैं ना ठीक ठाक। अरे खाना वाना, ऐसे बोलते हैं ना, खाना वाना खाए, खाना वाना। देखिए दो शब्द बोलना है, एक खाना, खाना तो समझ में आता है, खाना एक कैसा शब्द है? सार्थक शब्द है। लेकिन वाना क्या होता है ना? पानी वानी, पानी तो समझ में आता है, वानी क्या होता है ना, समझ जाइएगा। पानी एक सार्थक शब्द है और वानी निरर्थक शब्द है। ठीक है। खाना सार्थक शब्द, वाना निरर्थक शब्द ना, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है उसको बोलते हैं सार्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसको बोलते हैं निरर्थक शब्द। तो क्या बोल रहा है? वर्णों के सार्थक मेल, मतलब सार्थक वर्णों के मेल को, जैसे मान लीजिए तब इसी को ना शब्द बोलते हैं। मान लीजिए हम कह रहे हैं यहाँ सार्थक ना हो, जैसे हम कुछ भी लिख दें, जैसे हम लिखते हैं कान, क्या ये कन कोई, ये कोई वर्ड लग रहा है, कोई शब्द है, या हम कह दें कुछ भी हम लिख दें, हम बोल दें इसको कग बताइए कोई, क्या ये कोई शब्द लग रहा है ना? तो ये देखिए, ये भी तो क्या है? ये वर्णों का मेल है। देखिए इसमें भी क्या हुआ है? वर्णों का मेल हुआ है। लेकिन ये जो वर्णों का मेल हो रहा है, क्या वो सार्थक शब्द बन रहा है ना? तो इसी को शब्द बोलेंगे। तो ये देखिए, ये सार्थक शब्द हमें इतना ही लगता है सार्थक शब्द है। कग क्या होता है? तो ऐसे शब्द जो क्या हो, ऐसे वर्ड जिसका जो मेल हो ना वो सार्थक हो, मतलब अच्छे, मतलब जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। जैसे हम लिख दें
कण, कण, जैसे कि हम सब जानते हैं कण, कण क्या होता है, धूल मिट्टी जो कण होता है जिसको कण बोलते हैं, ठीक है। या कह दें कमल, देखिए इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है ना। तो मतलब ये जैसे हम कहते हैं लकम, लकम, ये लकम क्या होता है, इसका कोई अर्थ है क्या? ये भी देखिए यहाँ पे क्या है, वर्णों का मेल है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो ये शब्द नहीं होते हैं, ठीक है। तो समझ आपको, हमें आशा है ये बात समझ एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा हम ये कहना क्या चाह रहे हैं। आगे हम लोग चर्चा करने हैं वाक्य की। तो वाक्य क्या होता है, जैसे कि हमने बताया वाक्य किससे मिलकर बना होता है, शब्दों से। तो हम कह सके तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, न शब्दों के समूह को, हम लोग सीधी सी बात कहें, शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह को, सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है, वाक्य का एग्जाम्पल हम यहाँ देखिए एरो लगा के यहाँ कर दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। चलिए देखिए ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। कैसा सेंटेंस? ये एक मतलब हमने देखा ये क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। क्या? जैसे ये राम, देखिए क्या लिखा पहले, राम, राम क्या है, एक सार्थक शब्द है ना राम। तो राम, अच्छा ये देखिए राम एक शब्द है, स्कूल एक शब्द है, जाता एक शब्द है एक शब्द है ना। ये कैसा शब्द है? सार्थक शब्द है ना। तो ये क्या होता है, जब हम क्या बताए, देखिए यहाँ पे कितने बार कितने शब्द आए गए हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या होता है, कई सारे शब्दों के समूह को, दो या कहें तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, ये वाक्य। ये क्या कहलाएगा, ये वाक्य कहलाएगा। बात क्लियर हुई? कोई डाउट? तो हम क्या बताए, ये जो वाक्य है किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये शब्दों के मेल को, शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। अच्छा शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द बोलते हैं। अच्छा ये वर्ड क्या होता है, वर्ड हम बताए, वर्ड का विकास किससे हुआ है, ध्वनियों से हुआ है ना। भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग क्या है, ध्वनि होता है। और अगर हम लोग इसी ध्वनि को लिखित रूप में दिखाएं तो वही वर्ड कहलाता है, ठीक है। इतनी चर्चा आपसे हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आगे कुछ बातें आप नोट कर लीजिए। अगर कोई कहेगा, आपसे कोई पूछेगा भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग क्या होता है, तो आप बताइएगा सबसे छोटा मौखिक अंग पूछ रहा है, सबसे छोटा कैसा अंग, मौखिक अंग। तो आपको भी वो भी चर्चा किया था, किसे कहेंगे, तो आप बताइएगा ध्वनि को। किसको बोलेंगे? ध्वनि को। ये आपकी परीक्षा में पूछता है, ऐसे ऑप्शन में आ जाएगा, भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा वर्ड, शब्द, वाक्य, इनमें से कुछ नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, ध्वनि पे क्लिक, ध्वनि पे टिक कर दीजिएगा। आगे कह रहा है भाषा का सबसे छोटा मौखिक इकाई या मौखिक अंग कहे या मौखिक इकाई, बात एक ही होती है। तो आप इसको भी कहिएगा, किसे कहते हैं, तो ध्वनि को ही क्या क्या माना जाता है, भाषा का सबसे छोटा मौखिक इकाई, ठीक है। आगे कह रहा है भाषा का सबसे छोटा लिखित अंग, याद रखिएगा, अभी बताया था छोटा अंग मतलब जब लिखित मौखिक कहेगा तो वो ध्वनि होता है, लेकिन ध्वनि का जब हम लोग लिखित रूप करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें बदल जाता है, तो वर्ड कहलाने लगता है। क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है, ठीक है। तो भाषा का सबसे छोटा लिखित अंग क्या है, तो वर्ड है। अच्छा अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग, बहुत ध्यान सुनिएगा, अर्थ के आधार पर अभी बताया था शब्दों को 2 प्रकार में बांटा गया, शब्द सार्थक, निरर्थक। सार्थक क्या होता है, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, याद रखिएगा, अभी ठीक बताया था ना। तो इसका देखिए, तो कह रहा है अर्थ के आधार पर, मतलब जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो ना। तो आप बताइए, जैसे हमने लिख दिया केवल का, तो ये एक वर्ड है, लेकिन क्या इसका कुछ अर्थ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम लोग कहें तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग किसे बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे शब्द को। किसको बोलेंगे? शब्द को ना। कोई शब्द लिखा होगा तो उसका पक्का है कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे कमल हमने लिख दिया, इसका कोई ना कोई अर्थ है, ठीक है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे, भाषा का सबसे छोटा अंग क्या है, इसके आधार पर भाव व भावार्थ, मतलब जिसका कोई भी सेंटेंस रहे उसका पूरा भावार्थ हो, क्या हो, उसका पूरा अर्थ हो कहें तो। जैसे आप देखिए, आप पढ़े होंगे लोकोक्तियां और मुहावरा, जो मुहावरे होते हैं वो अधूरे होते हैं ना। जैसे आप देखिए मुहावरे ऐसे बोलते हैं 9 2 11 होना, तो ये देखिए पूरा, केवल ये पूरा नहीं है, तो केवल आपको एक संकेत दे दिया 9 2 11 होना ना, ये पूरी बात नहीं कहता। अच्छा जो ये लोकोक्तियाँ होती हैं ये पूरी होती हैं। जो लोकोक्तियाँ या गांव में जो लोग कहावतें कहते हैं, लोकोक्तियाँ मतलब होता है लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, ठीक है। लोगों के द्वारा कही गई उक्ति क्या कहलाती है, लोकोक्तियाँ। तो उसका जो अर्थ होता है वो पूरा विस्तार से होता है। जो लोग गाँव में बोलते हैं, आप भी सुने होंगे, कोई लोकोक्ति आप जानते होंगे, तो उसको गांव में लोग बोलते हैं तो पूरा बोलते हैं ना। तो क्या होती है लोकोक्ति, उसका पूरा अर्थ होता है। तो कहें तो भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग किसके आधार पे, भावार्थ, भावार्थ के आधार पे, वो है वाक्य।
क्या है? वाक्य। फिलहाल ये जो वाक्य है सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा इकाई क्या है? ये वाक्य है, ठीक है। सबसे छोटा इकाई क्या है? वर्ड होता है। लेकिन अगर कहे तो भावार्थ के आधार पर, मतलब जिसका कुछ अर्थ भी हो, तो उसके आधार पर सबसे छोटा अंग कैसे माना जाता है? तो माना जाता है वाक्य को, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड के प्रकार। किसकी चर्चा करने वाले हैं? वर्ड के प्रकार की, है ना। ये जो भी तक हमने पढ़ा, भाषा या व्याकरण का कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, आपको बताया। चलिए आज हम लोग चर्चा करने वाले किसकी? वर्ड के प्रकार की। वर्ड को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला क्या है? पहला है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अच्छा, स्वर किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, बोले जाएं, उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अच्छा, स्वर का सेम उल्टा इसको भी बोल सकते हैं हम लोग। इसको क्या बोल सकते हैं? जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाएं, स्वतंत्र रूप से ना बोले जाएं, ठीक है। ठीक, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो स्वर कहलाते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जाएं वो व्यंजन कहलाते हैं। इसका क्या मतलब है सब समझाऊंगा, आगे देखिए। या हम लोग बोल सकते हैं जिसको बोलने के लिए, जिसे बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्य की आवश्यकता ना हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्वर। अच्छा, ये क्या होता है? जिसे बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, जिसे बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। इसका क्या मतलब है? इसको जानिए। जो वर्ड, ये जो हिंदी में ना कुल मिला के स्वरों की जो संख्या है, पहले आप इसको जान लीजिए। स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 33। कितने हैं? 33। अच्छा, लिखित आधार पर इसको भी स्वरों को 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक होता है लिखित आधार पर और मौखिक आधार पर, ठीक है। मौखिक आधार पर सुनिए, तो लिखित आधार पर कुल मिला के कितने स्वर माने जाते हैं? तो आप बताइएगा 11। कोई कह देगा लिखित आधार पर कुल कितने स्वर हैं? 11। लेकिन मौखिक आधार पर कितने स्वर हैं? तो आप बताइएगा 10 ही स्वर माने जाते हैं, ठीक है। फिलहाल स्वरों की संख्या आप 11 ही बताइएगा। व्यंजन होते हैं 33। अच्छा, इसका क्या मतलब है? स्वर क्या बताया? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, मतलब एकदम फ्री तरीके से बोले जाए, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। चलिए हम लोग इसको जानिए। अच्छा, क्या इसका संबंध ऐसा तो नहीं है कि जब हमारा देश, अब आप कहेंगे सर ये स्वतंत्र शब्द कैसे आ गया, है ना। तो अब आप इसका ऐसे कहेंगे, सर हमारा देश कब आजाद हुआ था? तो आप बताएंगे 15 अगस्त 1947 को। तो क्या उसी समय ये स्वर भी आजाद हो गए थे? ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका ये मतलब है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, इसका ये मतलब है कि जिसका खंडन ना किया जा सके। क्या ना किया जा सके? ये मतलब इसको बोलने के लिए किसी और की सहायता ना लेनी पड़े ना। ये अगर बोलेंगे, जैसे ये स्वर क्या होते हैं, आपको पहले लिखवा दें। ये स्वर होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, और होता है अंक आ, ना। अब आप गिनेंगे, इसको गिनिए। तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये तो 13 है, लेकिन आप तो कहें कि 11 ही है। हाँ बिल्कुल, ये अंक और आह है ना, ये नहीं माने जाते। इसको क्या, तो ये किस में नहीं माने जाते? ये स्वर में नहीं माने जाते हैं। जब ये स्वर में नहीं माने जाएंगे तो ये क्या माने जाएंगे? तो इसको बोलेंगे अयोगवाह। क्या बोलेंगे? अयोगवाह, ठीक है। अयोगवाह, जिसको हम लोग अगर शाब्दिक विच्छेद किया जाए, ये 3 शब्दों से मिला है, आ प्लस योग प्लस वाह,
आ प्लस योग प्लस वहा। आ मतलब होता है नहीं, देखिए आ क्या है, एक उपसर्ग है ना। आ मतलब होता है नहीं, योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब जोड़, और वहाँ मतलब जानिएगा वहन करना। मतलब जिन शब्दों का वहन नहीं किया जा सकता है, जिनका वहन ना किया जाए, वो क्या होता है, अयोग वाह। कौन कौन से अयोग वाह हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछे अयोग वाह की कुल कितनी संख्या है, तो आप बताइएगा 2 अयोग वाह होते हैं। कौन कौन से? अंक और आह। हिंदी में 2 अयोग वाह होते हैं। कौन कौन से? अंक और आह होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे स्वर की। स्वर क्या होते हैं? जिसे बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता ना हो। चलिए एग्जाम्पल आप देके बताइए। जैसे आप बोलिए, देखिए हम बताए ना इतने स्वर माने जाते हैं। अब आप देखिए, ये सबसे पहले क्या है, अ। जैसे आप बोलेंगे देखिए आपने कोई छोटा शब्द लिया, छोटा आ बोलिए, कुछ देर बोलिए, तो या बोलिए बड़ा आ ना। आप कोई भी आप इसमें से स्वर लेंगे, अगर आप इसको बोलेंगे तो आपने जब देखिए बोला देखिए छोटा आ को ऐसे बोला, कुछ देर बोलिए आपने ये पाया कि हमने स्टार्टिंग में आ से शुरू किया था और अंत तक हमने जब खत्म किया तो आखिरी में भी क्या बोल रहा था, आ ही बोल रहा था। मतलब ये बदला नहीं ना। तो ये क्या होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से भी बोले जा रहे हैं, मतलब और ये इनको बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो ये अपने आप से ही बोले जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अच्छा, इसका सेम उल्टा हमने लिखा था, व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जाए, या हम कहें तो जिसे बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। अच्छा, एग्जाम्पल अभी इसकी पूरी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमने कोई ये लिख दिया कै खै गै ना, ऐसे हमने लिख दिया। चलिए आप कोई भी अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए क्या कोई भी ये व्यंजन है, का है। जैसे हमने लिया, हमने कुछ देर बोला इसको का, आपने आप देखिए हम बोल रहे हैं का से, स्टार्टिंग किसे कर रहे हैं, का से। का हमने शुरू किया का से, और आखिरी में आप बोल के देखिए, आपको सुनाई दे रहा है, कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? आखिरी में सुनाई दे रहा है आ। इसका क्या मतलब है? हमने जब स्वर में बोला, ऐसे बोला देखिए जब शुरू आ से किया था, अंत भी किससे हुआ? आ से ही हुआ है ना। और इसमें देखिए हमने शुरू का से किया था, अंत किससे हुआ? आ से हुआ। इसका मतलब जो, अच्छा ये आ क्या होता है? ये स्वर होता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब जो स्वरों की सहायता से बोले, या मतलब ये जितने भी व्यंजन है वो बिना स्वर के बोले ही नहीं, आप बोल ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? मुझे आशा है कि बात आपको एकदम अच्छे से महसूस भी हो रही होगी। तो स्वर क्या बोलते हैं? जिसे बोलने के लिए क्या हो, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, या हम कहें तो जिसे बोलने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता ना हो, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। आप इसको लिख लीजिए। और ये अयोग वाह की संख्या कितनी है? तो 2 होती है। कौन कौन से? अंक और आ। ठीक है, और इसमें जो ये अंक है, अंक को बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसको भी मतलब बहुत जगह पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। अंक को क्या बोलेंगे? अनुस्वार। और ये जो आ होता है इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसको भी नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इतनी सारी बातें सीखा। तो हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ाने वाले हैं? देखिए जैसे हम बताए, वर्ड के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, हमने पढ़ा स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, यहाँ तक की चर्चा हो गई है। अच्छा, अयोग वहाँ कितने होते हैं, इसकी भी चर्चा हमने कर दी। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो सबसे अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।